हरे कृष्णा। एक दिन वृंदावन की सभी गोपियां श्रीमती राधा रानी के पास आई और उनसे पूछने लगी, हे राधिके, तुम तो कृष्ण की सबसे प्रिय गोपी हो, लेकिन सच सच बताओ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत या उपवास किया था जिसके कारण श्री कृष्ण को तुम इतनी प्रिय हो? तो इसके उत्तर में श्रीमती राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल और पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है और इसी एकादशी का पालन करके मैं भगवान की प्रिया बन पाई हूँ। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार की परम शुद्ध और मंगलकारी मोक्षदा एकादशी आने वाली है। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में ये एकादशी आती है। तो चलिए आज इसी एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का श्रवण करने से हम आने वाली परम पवित्र मोक्षदा एकादशी का पालन करने के लिए स्वयं की चेतना और मन को तैयार कर पाएंगे। इस बार हम मोक्षदा एकादशी का व्रत पालन कर रहे हैं 11 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन। तो चलिए अब एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय भगवान श्री रामचंद्र ऋषि अगस्त्य से मिलने उनके आश्रम पर पधारे थे। तब ऋषि अगस्त्य ने उनसे कहा, हे रघुश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। आपके दर्शन से आज मैं इन मुनियों सहित पवित्र हो गया। आप अपने अनेकों उत्तम गुणों के कारण सदैव सम्माननीय हैं। मेरे हृदय में आप सदैव ही विराजमान रहते हैं। आपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। हे भगवान, कृपया आज रात को आप यहीं ठहर जाइए। कल प्रातः काल में आप अपने पुष्पक विमान के साथ अयोध्या लौट जाइएगा। इस प्रकार कहते हुए ऋषि अगस्त्य ने भगवान श्री रामचंद्र को एक दिव्य आभूषण प्रदान किया और उन्होंने कहा, हे राजेंद्र, आप इसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि प्राप्त हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति होती है। ऋषि की ये बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका दिया हुआ दान मेरे लिए लेना निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कभी नहीं ले सकता। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो, ऐसी बात भी नहीं है। फिर मैं दान क्यों लूं? इसे लेकर मुझे केवल दोष का भागी बनना पड़ेगा। श्री राम की ये बात सुनकर अगस्त्य ऋषि ने कहा, हे श्री राम, प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण थे और समस्त प्रजा राजा से हीन थी, उस समय एक दिन समस्त प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास राजा को प्राप्त करने की इच्छा से गई और कहने लगी, हे लोकेश्वर, जैसे देवताओं के राजा देवाधिदेव इंद्र हैं, उसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए इस समय एक ऐसा राजा नियत कीजिए जिसे पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सकें। और तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा, हे देवतागण, आप सभी लोग अपने अपने तेज का अंश यहाँ एकत्रित करें। और तब संपूर्ण लोकपालों ने मिलकर 4 भाग दिए और वो भाग अक्षय था। उससे अक्षय राजा की उत्पत्ति हुई और लोकपालों के उस वंश को ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के लिए एकत्रित किया। उसी से राजा का प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रजाओं के हित साधन में कुशल होता है। इंद्र के भाग से राजा सबके ऊपर शासन चलाता है। वरुण के अंश से वह समस्त देहधारियों का पोषण करता है। कुबेर के अंश से वह याचकों को धन देता है और राजा में जो यमराज का अंश है, उसके द्वारा वह प्रजा को दंड देता है। हे रघुश्रेष्ठ, उसी इंद्र के भाग से आप भी मनुष्यों के राजा हुए हैं। इसलिए हे प्रभु, मेरा उद्धार करने के लिए कृपया इस आभूषण को स्वीकार कर लीजिए। ऋषि अगस्त्य की बात सुनकर तब श्री रामचंद्र जी ने वह आभूषण ऋषि अगस्त्य के पास से ले लिया, जो अत्यंत विचित्र और सुंदर था। सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे वे निहारने लगे और फिर बारंबार विचार करने लगे, ऐसे रत्न तो मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे। इस प्रकार मन ही मन सोचकर उन्होंने ऋषि से पूछा, हे ब्रह्मन, ये रत्न बड़ा अद्भुत है, जो राजाओं के लिए भी अप्राप्य है। आपको ये कहाँ से और कैसे मिला और किसने इस आभूषण को बनाया है? तब ऋषि अगस्त्य ने कहा, हे रघुनंदन, पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था। उसका व्यास 100 योजन लंबा था, लेकिन उसमें कोई पशु नहीं रहता था और न ही पक्षी। उस वन के मध्य भाग में 4 कोस लंबी एक झील थी, जो हंस और कारंडव आदि पक्षियों से संकुल थी।
वहाँ मैंने एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज देखी। सरोवर के पास एक बहुत बड़ा आश्रम था जो अत्यंत पुराना हो चुका था, लेकिन फिर भी अत्यंत पवित्र दिखाई दे रहा था। किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और ना ही कोई जीव रहते थे। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्म काल की एक रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल उठकर जब मैं तालाब की ओर चला तो मार्ग में मुझे एक बहुत बड़ा मृत शरीर दिखाई दिया, जिसका शरीर अत्यंत हृष्ट पुष्ट था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी तरुण पुरुष की लाश थी। उसे देखकर मैं सोचने लगा कि कौन है ये और इसकी मृत्यु कैसे हुई और इस महान वन में वो कैसे आया था। इन सभी बातों का मुझे अवश्य ही पता लगाना चाहिए। इस प्रकार जब मैं सोच ही रहा था कि उतने में आकाश से एक दिव्य और अद्भुत विमान नीचे उतरा। वो अत्यंत सुंदर और मन के समान वेगशाली था। एक ही क्षण में वह विमान सरोवर के निकट आ गया। मैंने देखा उस विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा और सरोवर में नहाकर उस शव का मांस खाने लगा। पेट भर कर उसने उस मरे हुए शव का मांस खाया और उसके बाद सरोवर में उतरा और उसकी शोभा को देखकर फिर स्वर्ग लोक में वापस जाने लगा। और उस शोभा संपन्न देव के समान पुरुष को ऊपर जाते हुए देखकर मैंने तुरंत उसे कहा, हे स्वर्ग लोक के निवासी, जरा रुको, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। तुम्हारी ये अवस्था कैसी है? तुम कौन हो? दिखने में तो तुम देवताओं के समान जान पड़ते हो, लेकिन तुम्हारा ये भोजन अत्यंत घृणित है। ऐसा भोजन क्यों कर रहे हो और कहाँ रहते हो? ये बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुष ने हाथ जोड़कर कहा, हे विप्रवर, मेरा जैसा वृतांत है वो आप सुनिए। विदर्भ देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वे वसुदेव के नाम से त्रिलोक में विख्यात और परम धार्मिक थे। उनकी 2 पत्नियां थी और उन दोनों से एक एक करके 2 पुत्र हुए। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था। लोग मुझे श्वेत कहते थे। मेरे छोटे भाई का नाम सुरथ था। पिता की मृत्यु के बाद पूर्ववासियों ने विदर्भ देश के राज्य पर मेरा अभिषेक किया और तब मैं वहाँ पूर्ण सावधानी के साथ राज्य संचालन करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजा का पालन करते हुए मुझे कई हजार वर्ष बीत गए। एक दिन किसी निमित्त के कारण मुझे प्रबल वैराग्य की अनुभूति हुई और मैं मरण पर्यंत तपस्या का निश्चय करके इस तपोवन में चला आया। राज्य पर मैंने अपने भाई महारथी सुरथ का अभिषेक कर दिया और फिर इस सरोवर पर आकर मैंने अत्यंत कठोर तपस्या की। 80,000 वर्षों तक इस वन में मेरी तपस्या चलती रही और उसके प्रभाव से भुवनों में सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय ब्रह्मलोक की मुझे प्राप्ति हुई। लेकिन वहाँ पहुँचने पर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां व्याकुल हो उठी और मैंने त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, ये लोग तो भूख और प्यास से रहित माना गया है। ये मुझे किस कर्म का फल प्राप्त हुआ है कि भूख और प्यास यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही? हे देवता, शीघ्र बताइए, मेरा आहार क्या है? हे महामुने। इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी ने लंबी देर तक सोचा और फिर कहा, तात, पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना यहाँ कोई भी वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में जरूरतमंदों को कभी भी भीख नहीं दी, दान नहीं दिया। जब तुम राजभवन में रहकर राज्य कर रहे थे, उस समय भूल से या फिर मोहवश तुम्हारे द्वारा किसी भी अतिथि को भोजन नहीं मिला था और इसलिए यहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट भोगना पड़ रहा है। हे राजेंद्र, अनेक प्रकार के आहारों से जिसको तुमने भली भांति पुष्ट किया था, वह तुम्हारा उत्तम शरीर वहाँ पड़ा हुआ है। उसी का मांस जाकर खाओ और उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो फिर मैंने पुनः उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, अपने ही शरीर का भक्षण कर लेने पर भी फिर मेरे लिए दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता जिससे इस शरीर की भूख मिट सके, जो कभी चुकने वाला ना हो। ऐसा कोई भोजन मुझे देने की कृपा कीजिए। और तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर ही अक्षय बना दिया गया है। उसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति का अनुभव कर सकते हो और इस प्रकार अपने ही शरीर का मांस खाते हुए जब तुम्हें 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, उस समय तुम्हारे विशाल और दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त्य पधारेंगे। उनके आने पर तुम संकट से छूट जाओगे। हे राजर्षि, वे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर तुम्हारे इस घृणित आहार को छुड़ाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हे ऋषिवर, ब्रह्मा जी का ये कथन सुनकर मैं अपने शरीर के मांस का घृणित भोजन करने लगा और ये कभी भी नष्ट नहीं होता। इससे मेरी पूर्ण तृप्ति भी हो जाती है। न जाने कब वे मुनि इस वन में आकर मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते हुए मुझे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हे ब्रह्मन, अब अगस्त्य मुनि ही मेरे सहायक बनेंगे। राजा श्वेत का ये कथन सुनकर उनके इस घृणित आहार पर दृष्टि डालकर मैंने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से अब मैं आ चुका हूँ।
अब निसंदेह तुम्हारा मैं उद्धार करूंगा। जब उस राजन ने देखा कि मैं स्वयं ही ऋषि अगस्त्य हूँ तो वो मेरे समक्ष दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने मुझे प्रणाम किया और कृतज्ञता व्यक्त करने लगे और उन्हें देखकर मैंने उनसे कहा, हे राजन, बताइए आपके ऊपर मैं कौन सा उपकार करूं? तब उस राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, इस घृणित आहार से और जिस पाप के कारण मुझे ये प्राप्त हुआ है उससे आज मेरा उद्धार कर दीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। अपने उद्धार के लिए मैं ये दिव्य आभूषण आपको भेंट करता हूँ। इसे लेकर आप कृपया मुझ पर कृपा कीजिए। इस कथा का वृतांत समाप्त करते हुए ऋषि अगस्त्य ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे रघुनंदन, उस स्वर्गवासी राजा की ये दुख भरी बातें सुनकर उसके उद्धार की दृष्टि से ही वो दान मैंने स्वीकार किया था, अपने लोभ के कारण नहीं। और उस आभूषण को लेकर जो ही मैंने अपने हाथ पर रखा उसी समय उनका वह मृत शरीर अदृश्य हो गया और फिर मेरी आज्ञा लेकर वे राजर्षि अत्यंत प्रसन्नता के साथ विमान द्वारा पुनः अपने ब्रह्मलोक में चले गए। और इस प्रकार उसी तेजस्वी राजर्षि श्वेत ने मुझे ये सुंदर आभूषण दिया था, जिसे देकर वे पाप से मुक्त हो गए और वही आज मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। इस कथा का श्रवण करके श्री रामचंद्र जी ने धन्यता का अनुभव किया और इसी कथा से हम समझ सकते हैं कि जब कोई भी व्रत पालन या तपस्या की जाती है तो उसमें दान देने का और भोजन करवाने का अत्यंत विशेष महत्व होता है। उसी प्रकार एकादशी व्रत का पालन भी तभी पूर्ण होता है जब हम अगले दिन पारण के समय निर्धारित समय में सुयोग्य व्यक्ति को दान देते हैं, उन्हें भोजन करवाते हैं, और ये मनुष्य समाज का धर्म भी है। तो ये थी आज की हमारी मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य में एक पौराणिक कथा। आने वाली मोक्षदा एकादशी की मुख्य कथा सुनने के लिए प्रतीक्षा कीजिए कल प्रातः काल की। कल सुबह मोक्षदा एकादशी के दिन हम आपके लिए इसी एकादशी से जुड़ी हुई भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई उस कथा का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको प्रत्येक एकादशी पर हमारे द्वारा सुनाई जा रही ये कथाएं अच्छी लगती हैं और वैदिक ज्ञान के प्रमाणभूत प्रचार का कार्य जो हम करने का प्रयास कर पा रहे हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए यदि आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके योगदान से हम शास्त्रों से प्रमाणभूत कथाएं निरंतर लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं और आप सबके आशीर्वाद और सहायता से ही ये संभव हो पा रहा है। तो अगर आप भी किसी प्रमाणभूत वक्ता से इस भगवत गीता को सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक सुवर्ण अवसर लेकर आए हैं और वो है 2 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला भगवत गीता का 18 सत्रीय ऑनलाइन क्रैश कोर्स, जो कि ऑनलाइन जूम पर किया जाएगा। इस्कॉन लुधियाना सिविल लाइंस के साथ मिलकर ये कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तों द्वारा आपको भगवत गीता के सभी अध्यायों का सार बताया जाएगा। उसकी संपूर्ण जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप चाहे तो आज ही उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इस कोर्स में रजिस्टर करने से आपको भगवत गीता यथारूप, जो कि श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई है, वो आपके घर पर बिना किसी शुल्क के पहुंचाई जाएगी। इसके साथ साथ आपको इस कोर्स का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो ज्यादा सोचिए मत, अभी रजिस्टर करिए इस कोर्स के लिए। तो चलिए इस मोक्षदा एकादशी, जो कि मनुष्य को सर्वोच्च मोक्ष प्रदान करने वाली है, उसका पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हुए अपनी मन और चेतना को भगवान श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित करते हैं। हरे कृष्ण।